आज इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं और खुद का एक्सपीरियंस बताने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा और मेरा क्या एक्सपीरियंस था और गलत फहमी और अफवाह से ना बचें और कितना कट ऑफ रहेगा। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं अटेम्प्ट का बात करता हूँ कि लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है। तब सबसे पहले मैथ्स में हम लोग देखते हैं। मैथ 25 नंबर का आया था, जिसमें से 21 और 23 के बीच में लोगों ने अटेम्प्ट किया है। मैं उन बच्चों को बात कर रहा हूँ जो अच्छा से प्रिपरेशन किए थे, उन्हीं को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो और यहाँ पे रीजनिंग का बात करता हूँ मैं। तो रीजनिंग 30 मार्क्स के था, जिसमें से लोगों ने 28 से 30 अटैम्प्ट किए हैं। अभी अटैम्प्ट का बात कर रहा हूँ ओनली। जीके और जेएस में जीके जीएस 20 मार्क्स के था, जिसमें से लोगों ने अटैम्प्ट किया है 10 से 15। और साइंस में लोगों ने अटैम्प्ट किया है 25 में से किया है 21 से 23। ये हो गया अटैम्प्ट का बात। और टोटल यहाँ अटैम्प्ट हम लोग काउंट करेंगे तो 5 3 8 3 11, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 1 8, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम अटैम्प्ट कितना निकलता है 81। और 81 जो अटैम्प्ट किया है वो एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही बोलते हैं कि मेरा 2 गलत है, मेरा 3 गलत है, मेरा 10 गलत है। लेकिन दोस्तों अब चलिए एक्चुअल चीज़ का बात करते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके बाद हम लोग कट ऑफ पे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो अभी एग्ज़ाम हॉल से निकले हैं उनको एक भी गलत नहीं नज़र आता है, फिर बाद में बहुत सारा गलत नज़र आने लगता है। तो जो 21 और 23 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं, पक्का उसमें से मैथ्स है तो पक्का 1 या 2 गलत होगा। उन लोग भलाएँ कहें कि मेरा गलत है या नहीं, 1 या 2 पक्का गलत होगा। और 28 और 30 जो अटैम्प्ट किए हैं उसमें से इसमें से भी 1 या 2 गलत हो सकता है, सिली मिस्टेक हो सकता है रीजनिंग में, और ये होता ही है, आंसर की आने के बाद पता चलता है। और जीके जीएस में भाई ये तो बहुत तगड़ा लेवल का पूछा जा रहा है, क्योंकि 20 मार्क्स का 20 करेंट अफेयर पूछा जा रहा है, कोई स्टैटिक जीके वगैरह कुछ से नहीं पूछा जा रहा है। तो 10 और 15 में से लोगों के मात्र एवरेज मार्क्स तो 3 बन रहे हैं, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसी का 6 और 7 मार्क्स बन रहे हैं। इससे ज़्यादा किसी का मार्क्स नहीं बन रहा है, 6 और 7 से ज़्यादा किसी का मार्क्स नहीं बन रहा है। और वो बच्चा को बात नहीं कर रहा हूँ जो जो पूरा टैलेंटेड है, मैं उन बच्चों को बात कर रहा हूँ जो प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिए हैं। और साइंस 21 में से 21-23 के बीच वाले जो इसमें से लोगों ने इसमें से गलत, इसमें भी किसी को गलत नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें से पक्का 3 या 4 गलती होने का संभावना है, क्योंकि आंसर के आने के बाद पता चलेगा और इसी से कट ऑफ का निर्धारण होगा। और ये इतना गलत होना अनिवार्य है, यानी कि गलत यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 4 7 4 11 4 15, यानी कि 15 गलत होने का मतलब क्या हो गया कि ये मैक्सिमम गलत हो गया, यानी कि मैक्सिमम गलत हो गया ये 15। और ये होता है एक्चुअल में होता है। और इधर कितना हो गया 6 3 9 2 11, यानी कि 11 गलत इधर, यानी कि मिनिमम गलत कितना हो गया 11 और मैक्सिमम गलत हो गया 15 उस स्टूडेंट का गलत हो गया जो कि एवरेज से थोड़ा सा नीचे थे, मतलब कि जो प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन पहली बार एग्ज़ाम दिया या दूसरी बार एग्ज़ाम दिया। और 11 उनका गलत हुआ जो बहुत साली से तैयारी कर रहे थे। अब देखिए, अब चलिए मार्क्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में 20 21 और 23 है, तो इसमें से मैथ्स में मार्क्स बनेगा 20 से 21 मार्क्स लोगों को बन सकता है, बाकी और ज़्यादा भी बन सकता है, लेकिन हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 20 से 21 ही मार्क्स बन सकता है। रीजनिंग में जो अच्छा खासा स्टूडेंट होगा उसका बन सकता है 28 मार्क्स बन सकता है, 27 से 28। और जीके जीएस में तो भाई 5 और 6 के बीच में बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है, 5 या 6 के बीच में। और साइंस की बात करें तो साइंस में अगर जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे उनका मार्क्स 17 या 18 बन सकता है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे उनका मार्क्स 15 से 17 के बीच में बन सकता है।
तब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि मार्क्स मेरे को कितना बना। तो 8, अब 1 9 6 15 7 22 के 2 1 2 1 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे आ गया 62 और इधर कितना आता है 20 7 5 12 12 5 17 1 2 1 3 और 2 5, यहाँ आ गया 57। यानी 57 से 62 सबका आंसर की आने के बाद इतने ही के बीच में लोगों का नंबर आएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये रहा। तो अब यहाँ से आप कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं कि किस तरह का होगा, क्योंकि लोग हवाई में बात करते थे कि मेरा इतना गलत है इतना, लेकिन ये एक्चुअल चीज़ है। ये जब आंसर किया आएगा तो यही प्रोसेस होगा, यही सबका गलत नज़र आएगा और इतने ही मार्क्स के लगभग आएगा। तो और मैं अपना बता दूं तो मैथ्स में मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 2 नहीं बना मेरे से 2 नहीं बना, और 3 में से 2 नहीं बना, और 23 में से मेरे को लगता है कि मेरा 1 या 2 गलत हो सकता है, मेरा 1 या 2 गलत हो सकता है। आंसर किया गया तो मैं आप लोग को मार्क्स दिखाऊंगा। और रीजनिंग का बात करूं तो रीजनिंग मैंने 30 में से 30 बनाया है, जो कि मेरे को गलत इसमें नज़र नहीं आ रहा है और गलत नहीं के बराबर होगा, फिर भी मैं 1 गलत लेके चलता हूँ। और जीके में मैंने 12 अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे को पूरा कंफर्म हो गया, जिसमें से मेरा 7 सही है और 5 गलत है। 7 सही है 5 गलत है, मतलब इसमें 5 के लगभग मेरा मार्क्स बन रहे हैं जीके जीएस में। और साइंस में मैंने 24 अटैम्प्ट किया है, इसमें से मैं 3 गलत लेके चल रहा हूँ, 3 गलत इसमें से लेकर मैं चल रहा हूँ साइंस में। तो यहाँ मेरे मार्क्स कितने बन जाएंगे, यहाँ मेरे मार्क्स बन जाएंगे 3 4 लगभग 20 के मार्क्स बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं मैथ और रीजनिंग में लगभग 50 मान के चल रहा हूँ, 50 लगभग 50, और जीके में मैं 5 लेके चल रहा हूँ और साइंस में 20। तो दोस्तों मेरा मार्क्स ऐसे 75 आ रहा है। अब आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि कितना मार्क्स आया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं ओबीसी का बात करता हूँ, तो ओबीसी का कट ऑफ लगभग 70 से 72, ये मैं 70 से 72 जा सकता है। और ईवर का बात करूं तो 72 से 75 के बीच जा सकता है। और एसटी का बात करूं तो ये 65 से 68 के बीच। और एससी का बात करूं तो ये 67 से 69 के बीच जा सकता है दोस्तों। तो ये रहा कौन सा, ये रहा फाइनल वाला है दोस्तों, ये पीटी का नहीं है, ये फाइनल मैं बता रहा हूँ। तो इतने मार्क्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 62 ही मार्क्स बने हैं, जो कि एक्चुअल स्टूडेंट के साथ यही होता है। अब क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी मैं जहाँ तक कैलकुलेट किया हूँ मेरा इतना मार्क्स बन रहे हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपका इतना फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज होकर बन जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मात्र इसमें हम कह सकते हैं कि जो पेपर है वो या तो इजी पेपर आया है और इजी से हार्ड आया है, मॉडरेट नहीं कर सकते हैं। या तो पेपर इजी कहने के मतलब 3 पार्ट इजी था, जो करंट अफेयर था वो पूरा ही हार्ड था, मॉडरेट है ही नहीं था, यानी इजी टू हार्ड था। तो दोस्तों यदि आप लोग के इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर आंसर किया आएगा तो मैं फिर से अपना वीडियो बनाकर अपना मार्क्स आप लोग को दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।